पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ हाट। मैं कुमोद कुमार। दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आज अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी घोषणा की। इसमें ये बड़ी घोषणा ये थी कि अरविंद केजरीवाल ने जो पूर्वांचली समाज से आने वाले या बाहर से आने वाले, खास करके पूर्वांचलियों पे उन्होंने जोर दिया, क्योंकि पूर्वांचल के वोटर जो है 40% से ऊपर है दिल्ली में। इसीलिए वो पूर्वांचलियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो पूर्वांचलियों के हित की बात कर रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि हमने जितने टिकट पूर्वांचलियों को दिए हैं उतने टिकट जो है बीजेपी ने नहीं दिए हैं। लगातार वो बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। चूँकि आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने जो बाहर से आने वाले किराएदार हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए उन्होंने फ्री बिजली, जितनी बिजलियाँ मिलती है पहले से ही दिल्ली वासी को 200 यूनिट, वो भी जो किराएदार हैं उन्हें भी फ्री बिजली और फ्री पानी का लाभ मिलेगा। ये लाभ कब मिलेगा? ये लाभ जो है अरविंद केजरीवाल जब सरकार में आएंगे चौथी बार, तब से ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस पे जो है बीजेपी ने फिर से तंज कसा है। बीजेपी ने कहा है कि जिस तरीके से घोषणाओं का दौर चल रहा है, लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल लगातार जो है अपनी हार जो है स्वीकार चुके हैं। चूँकि अरविंद केजरीवाल लगातार जो है घोषणाएं कर रहे हैं, इस पर जो है बीजेपी भी लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। चूँकि बीजेपी का साफ कहना है कि जिस तरीके से हमने मैनिफेस्टो में सभी जाति, धर्म और समुदाय को लेकर साथ चल रहे हैं। बीजेपी ने कल ही मैनिफेस्टो जारी की। इसमें 2500 रुपये जो है महिलाओं को देने की बात कही। बाकी जो फ्री बिजली है, फ्री पानी है, फ्री बसेस हैं, जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगातार जो है दिल्ली वासियों को मिल रहा है, वो जो है मिलती रहेगी। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिर बीजेपी को आने की क्या ज़रूरत है, जब हम ही वो काम कर रहे हैं तो भाजपा वाले क्यों जो है परेशान, हताश और निराश हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का साफ कहना है कि जब हम दे रहे हैं पहले से, वो अलग से क्यों नहीं घोषणाएं कर रहे हैं दिल्ली वासियों, क्योंकि वो तो लागू नहीं करते। ये साफ कहना है अरविंद केजरीवाल का। चूँकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आज जो है घोषणाएँ की, ये कहीं ना कहीं पूर्वांचली वोट बैंक को साधने की लगातार जो है कोशिश होती नज़र आ रही है। चूँकि दिल्ली में 40% से ऊपर जो है पूर्वांचल के लोग रहते हैं, यूपी और बिहार और झारखंड के लोग रहते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल का ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि अमित शाह आज संजय झा के मकर संक्रांति के भोज में आए हुए थे। वहाँ उन्होंने पत्रकारों से ऑफ द कैमरा बातचीत की। उनमें उन्होंने कहा कि अभी जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें हम प्रचार प्रसार करेंगे और इसमें मोदी सरकार की योजनाओं का जो है बखान करेंगे, बताएंगे कि आखिर दिल्ली में मोदी सरकार क्या क्या देने वाली है। चूँकि कल ही मैनिफेस्टो जारी की गई है जेपी नड्डा के द्वारा दिल्ली बीजेपी ऑफिस में। तो कहीं ना कहीं अमित शाह जो है लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जो है फरवरी में एक बीजेपी का जो है नया है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। चूँकि अभी 4 राज्यों में जो है, खुद अमित शाह ने कहा है इसमें कि 4 राज्यों में अभी प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं और आगे भी चुनाव के बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे। जब प्रक्रिया होगी तो प्रदेश अध्यक्ष ही राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव करेंगे कि उन्हें कैसा जो है राष्ट्र अध्यक्ष चाहिए। चूँकि जेपी नड्डा का टर्म जो है 2024 में ही अक्टूबर नवंबर में पूरा हो गया। तो ऐसे में कहा जाए कि बीजेपी को एक नया जो है राष्ट्र अध्यक्ष मिल सकता है फरवरी के बाद। कई नामों की जो है इसमें चर्चा है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान की हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर की हो, चाहे वो अन्य कई नाम इसमें शामिल है। कोई भी चीज़ बीजेपी करती है वो सरप्राइज होता है। क्योंकि लगातार जो है ऑफ द कैमरे जो अमित शाह ने पत्रकारों से बात की, उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में 7 सीटों पे आम आदमी पार्टी का कहीं नहीं मुकाबला है, कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। चूँकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का सीधी टक्कर है, लेकिन 7 सीट ऐसी हैं। अमित शाह की रिपोर्ट आई है, उन्होंने साफ कहा है कि 7 सीटें ऐसी है जिनमें कांग्रेस और बीजेपी का जो है सीधी टक्कर है। चूँकि नई दिल्ली की सीट के बारे में भी जब अमित शाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नई दिल्ली सीट जो है काफ़ी अहम है, यदि ये हम सीट जीतते हैं। लेकिन हमारी जो रिपोर्ट आई है कि ये हम सीट जीत रहे हैं। चूँकि ये नई दिल्ली सीट है, काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से परवेश साहिब सिंह वर्मा बीजेपी प्रत्याशी है।
ऐसे में जो है मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। संदीप दीक्षित भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये कोशिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में मात दी जाए। तो लगातार जो है बीजेपी जो है फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रही है। तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है बिहार से। बिहार चूँकि दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 5-6 महीने के बाद जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। अमित शाह ने इस पे भी ऑफ द कैमरा बात कही है पत्रकारों से कि बिहार में जिस तरीके से एनडीए की सरकार चल रही है ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चल रही है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आखिर सीएम बिहार में 2025 में कौन होगा, तो उन्होंने साफ कहा कि हम नीतीश कुमार से ही पूछ के ही सीएम तय करेंगे, चूँकि वो गठबंधन के अहम हिस्सा हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बीजेपी जो है क्यों नहीं तय कर रही है कि सीएम फेस कौन होगा। लगातार वो सवालों के जवाब दे रहे थे ऑफ द कैमरा। चूँकि वो संजय झा के मकर संक्रांति के भोज में आए हुए थे, कई दिग्गज नेता आए हुए थे, मंत्री आए हुए थे, तो उन्होंने साफ कहा। एक बात और उन्होंने कही कि बिहार में अब कोई पार्टी ही नहीं बची है जो एनडीए के साथ आए, क्योंकि सारी पार्टियां एनडीए के साथ है। एक पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने साफ कहा कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर ही नहीं है बिहार में, चूँकि प्रशांत किशोर का कोई वोट बैंक ही नहीं है। तो दूसरा पहलू उन्होंने ये भी मुकेश सहनी के बारे में कहा कि मुकेश सहनी तो पहले आए और गए, अब हम रखने वाले नहीं हैं मुकेश सहनी को, चूँकि वो पहले आ चुके हैं, अब वो महागठबंधन की तरफ है, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि एनडीए का हिस्सा बने। एनडीए जो है पूरी तरीके से मजबूत है, एनडीए में जिसको आना था वो आ गया, अब हम एनडीए में शामिल नहीं कर सकते। चूँकि मुकेश सहनी जो है, मुकेश सहनी के पास ना तो एक भी विधायक है ना एमएलए है, लेकिन वो बिहार सरकार में बीजेपी के कोटे से वो मंत्री बने थे, और वो जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2020 में, उनमें उनके 4 विधायक जो है जीते थे, लेकिन वो चारों विधायक जो है बीजेपी में शामिल हो गए थे। कहीं ना कहीं अमित शाह ने ऑफ द कैमरा ये बात ज़रूर कही। बिहार को लेकर ये भी कही कि बिहार के लोग बहुत चालू होते हैं, बिहार के लोग जो है बताते नहीं कि किसे वोट देंगे, वो हर चौराहे पे, इस चौराहे पे यदि कुछ और बोलते हैं तो अगले चौराहे पे कुछ और बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बात ही हुई। संजय झा के जो भोज में आए हुए थे अमित शाह, तो कहीं ना कहीं लगातार जो है कोशिश किया जा रही है एनडीए को एकजुट करने को लेकर।